कक्षा 10वीं मैथ्स है, अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका ब्लूप्रिंट कहता है, इसमें एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, 2 अंक ऑब्जेक्टिव के हो जाएंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, ये सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला वाला देखेंगे आप, 2 चरों x और y में एक रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखो। 2 चरों x और y में एक रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखो। इसके लिए हम लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं, तथा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर नहीं है 0 के। क्लियर? परीक्षा में एक वाक्य में उत्तर लिखो, वैसा पूछ सकते हैं आपसे। तो 2 चरों x और y में एक रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होगा, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर नहीं है 0 के। ठीक है। इसी टाइप से दूसरी बात देखो आप, 2 चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप लिखो। 2 चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म आ गया, युग्म यानी जोड़ा। ऐसे ही लिखेंगे लेकिन जोड़े के रूप में लिखेंगे। जो x और y के गुणांक थे वो a1 b1 c1, इस टाइप से बात मिलेगी हमें। यहाँ पर क्या था, देखो एक रैखिक समीकरण था केवल, यहाँ रैखिक समीकरण युग्म यानी जोड़ा है, पेयर के रूप में लिखना पड़ेगा हमें। क्लियर? यदि पहला याद है तो दूसरा भी बन सकता है हमसे। वहाँ पर एक रैखिक समीकरण था, यहाँ युग्म था, कंफ्यूज नहीं होना। युग्म यानी जोड़ा, 2 समीकरण लिखने पड़ेंगे। यदि स्टैंडर्ड वाला याद है तो दूसरे को हम बना सकते हैं आसानी से। क्या होगा हमारा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 वास्तविक संख्याएं हैं और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर नहीं है 0 के, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर बराबर नहीं है 0 के। पहला वाला यदि बन गया तो दूसरा अपने आप बनेगा। आपने देखा पहले वाला में ऐसा गुणांक a था, बाकी गुणांक b था, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर नहीं है 0 के लिखा था। इस वाले में देखो आप, पहले में a1 x का गुणांक a1 है और y गुणांक b1 है, तो हमने लिखा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर नहीं है 0 के। उसको देख के तो लिखा हमने। ये समीकरण देखो, यहाँ a2x a2 था, यहाँ x का गुणांक a2 था, यहाँ y गुणांक b2 था, हमने लिखा था a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर बराबर नहीं है 0 के। क्लियर? यदि हमें ये रैखिक समीकरण का मानक रूप याद है तो हम उसके युग्म को भी लिख सकते हैं। नोटेशन में हमने a b c को a1 b1 c1 a2 b2 c2 कहा है। क्लियर? इस टाइप से ये 2 प्रश्न हुए हमारे। ये एक वाक्य में उत्तर लिखो, उसमें आते करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरणों का खालिस्तान युग्म कहलाता है। खालिस्तान में पूछ सकते हैं, मैं खालिस्तान भर दूंगा तो वो सही गलत में पूछ सकते हैं। क्लियर? तो ये आपको कुछ याद नहीं करना कि ये सेंटेंस याद करना, आप पढ़ लिए, आप ये याद रखना है, इसको पढ़ लिया ये याद रखना है। ये याद है तो ये दोनों याद रह जाएंगे। अब इसको भी तो सेंटेंस पढ़ना है, पर पढ़े रहेंगे तो या तो वो खालिस्तान में आए या सही गलत में आए, हमसे बनेगा। ठीक है? तो एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। इस खालिस्तान में क्या भरेंगे हम, असंगत। अगला, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, रैखिक समीकरण का खालिस्तान युग्म कहलाता है। संगत, जिसका हल होता है वो संगत, नहीं होता वो असंगत। और जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं ना, वो आश्रित कह दो या संगत कह दो। इसके लिए इसमें क्या जाएगा, आश्रित। आपको तीनों याद रह जाएंगे। इस टाइप के समीकरण युग्म होते हैं और वो समीकरण युग्म में कोई हल नहीं होता है तो असंगत युग्म कहलाता है।
कोई हल होता है तो संगत कहलाता है, और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो आश्रित युग्म कहते हैं, और उसको संगत युग्म भी कह सकते हैं। क्लियर? बड़ी अच्छी बातें हैं ये, परीक्षा में सही गलत में या खलिस्तान रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 अपने ऊपर लिखे थे भाई, के अद्वितीय हल होंगे की शर्त है। तो इसकी शर्त a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ये आपका सही गलत में आ सकता है, खालिस्तान में आ सकता है, सही जोड़ी में आ सकता है, एक वाक्य में उत्तर लिखो उसमें आ सकता है। अभी हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव ग्रुप में भी सकता है कि 4 दिए हैं उनमें छांटना हो एक, यानी हमें इसको तथ्य के रूप में याद रखना, फैक्ट के रूप में याद रखना है। रैखिक समीकरण में ये दे रखा था कि अद्वितीय हल होंगे की शर्त है। आपको अद्वितीय हल की शर्त होती है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। सवालों में भी यूज होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, अपन उसको करेंगे आज ही। आगे देखेंगे आप, रैखिक समीकरण युग्म में a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 के कोई हल नहीं होंगे इसकी शर्त लिखेंगे। तो हम ये भी लिखेंगे हम a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। ये सही गलत में पूछ सकते हैं, खालिस्तान के रूप में पूछ सकते हैं, सही जोड़ी के रूप में पूछ सकते हैं, एक वाक्य उत्तर के रूप में पूछ सकते हैं, और वो जो विकल्प 4 में से एक छाटो उसमें पूछ सकते हैं। अपने को इस तथ्य को याद रखना है, इसको याद रखेंगे। जरूरी नहीं है कि हम जो लिख रहे हैं वही लिखा मिले, लेकिन ये इन बातों को पढ़ोगे तो आप सारे ऑब्जेक्टिव आपके सही जाएंगे। एक ऑब्जेक्टिव आप 5 प्रकार से याद रखोगे। तो मेन बात इसकी पकड़ लेना चाहिए। मेन बात क्या होती है, कोई हल नहीं की शर्त ये होती है। अब वो कैसे ही आ जाए उसको सबको हल बना दोगे आप। क्लियर? आगे देखेंगे, रैखिक समीकरण युग्म में a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो इसमें तीनों बराबर हो जाते हैं। यानी आपको वो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो कंडीशन से जो सूत्र होता है वो याद रखो, वो कैसे ही आ जाए उसको आप सही लगा दोगे एग्जाम में। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे समीकरण होंगे, उसकी कंडीशन हो गई, उसकी शर्त हो गई। ठीक है, इस टाइप से हमारा सवाल नंबर 1 से 8 तक के हुए। आगे के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, समीकरण 2x धन y बराबर 4 में y बराबर 2 तो x का मान क्या होगा। देखेंगे, हमें समीकरण दे रखा था 2x धन y बराबर 4, इसमें हमें y का मान 2 दे रखा था। तो यहाँ क्या करेंगे, 2x धन 2 बराबर 4, 2x बराबर इसको 4 ऋण 2, कहेंगे धन 2 था पक्षांतर करेंगे ऋण 2 हो जाएगा। 2x बराबर 2 आएगा, 4 में 2 गए 2, x बराबर ये 2 गुणा करेगा इधर भाग करेगा 2 बटे 2 हो जाएगा, x बराबर 1 होगा। तो हम कहेंगे इसका उत्तर 1 होगा। समीकरण 2x धन y बराबर 4 में यदि y बराबर 2 तो x का मान क्या होगा। परीक्षा में जरूर नहीं कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो भी समीकरण आता है उस समीकरण को आप लिख लो और उसमें जिसकी वैल्यू थी उसको वैल्यू को रख दो, पक्षांतर करने पर आप जो आंसर निकालो उस आंसर पे पहुंच जाओगे। क्लियर? ये नहीं है कि ये क्वेश्चन लिखा मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में आते हुए देखा गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था, एक चर का मान दूसरे चर के मान में व्यक्त करके रैखिक समीकरण को हल करने के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं, लिखा है प्रतिस्थापन विधि। क्या कहेंगे इसको हम, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। अगला इसी टाइप से था, समीकरण युग्म को हल करने के लिए जब एक चर को विलुप्त किया जाता है इस विधि को कहते हैं हम विलोपन विधि। विलुप्त करने को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन को प्रतिस्थापन विधि। तो यहां पर लिखेंगे विलोपन विधि। आगे प्रतिस्थापन, विलोपन विधि तथा गुणनखंड विधि को खालिस्तान विधि कहते हैं। इसको कहते हैं बीजगणितीय विधि। कौन सी विधि कहते हैं, तीनों विधियां प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणनखंड तीनों बन जाती है बीजगणितीय विधि। इसको हम बीजगणितीय विधि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप बीजगणितीय विधि।
इस टाइप से हमारे ये 12 ऑब्जेक्टिव है। इनमें से ही 2 ऑब्जेक्टिव परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। वो किसी 5 रूप में से कोई भी रूप में हो सकते हैं। 5 रूप मतलब 4 में से एक छांट के लिखना, वो विकल्प वाला, खालिस्तान वाला, सही गलत वाला, एक वाक्य में उत्तर वाला, सही जोड़ी वाला, कहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन 12 तथ्यों को अच्छे से ध्यान रखेंगे अपन तो वो हमें 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। क्लियर? अब हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो 4 नंबर में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको तैयार करेंगे हम। पहला क्वेश्चन था उसमें पी के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। हल लिख करके समीकरण युग्म को उतारेंगे हम। पहले वाले समीकरण से हम A1 B1 C1 निकालेंगे, दूसरे वाले से A2 B2 C2 निकालेंगे, और समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे वो शर्त लगा देंगे A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, और उसमें A1 B1 A2 B2 के मान रख देंगे हम, तो हमें P का मान मिल जाएगा। क्लियर? तो हल लिखा हमने, हल लिख करके 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0 समीकरण 1 दे रखा था जी, और दूसरा दे रखा था 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 समीकरण नंबर दूसरा दे रखा था। पहले वाले से देखो x का गुणांक A1, y का गुणांक B1 और लास्ट वाला ये C1 विदाउट x y वाला, तो A1 बराबर 4, B1 बराबर P और C1 बराबर 8। इसी टाइप से इससे निकालेंगे हम, तो A2 बराबर 2, B2 बराबर 2 और C2 बराबर 2। हम लिखेंगे समीकरण के, वहां से लिख रहा हूं, देखिए समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है यदि, देखो कहाँ देख के लिखा मैंने, ये लाइन कहाँ देख के लिखी, यहाँ समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। क्वेश्चन से देख के लिखा मैंने, मन से कुछ नहीं लिखा है, ये लिख रहा हूँ मन से। A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, ये अद्वितीय हल की शर्त होती है, इसको लगा दिया हमने। A1 का मान 4 है, A2 का मान हमारे पास 2 है, बराबर नहीं, B1 का मान हमारे पास P है, B2 का मान 2 है। ये दोनों 2 से 2 बटे के कट गए, कट जाते हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो P बराबर नहीं 4, ये हमारा आंसर होगा। इतना सरल सवाल होता है जो हमें 4 नंबर देता है। क्लियर? अब देखेंगे आप, अगर इसको समझे हम तो बहुत सारी बात नकल देखने को मिल रही है। ये पहला समीकरण नकल है, उससे ये बनाई हुई नकल कहेंगे हम। ये भी मैंने नकल लिखी, देखो आप वहाँ देख के लिख ले समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल, ये कुछ हिंदी याद नहीं की हमने। इसके बाद देखो ये सूत्र याद करना था, फिर ये नकल हमने मान देख के रख दिए, 2 से 2 काट दिए, P बराबर नहीं 4 आ गया। सबसे बनना चाहिए। क्लियर? अगला सवाल देखेंगे आप, के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो उस समीकरण को लिखेंगे हम, 1 नंबर 2 नंबर कहेंगे, पहले वाले से A1 B1 C1 निकालेंगे, दूसरे वाले से A2 B2 C2 निकालेंगे, और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे उस शर्त को लगा देंगे हम, और मान अतिरेक गुणा के माध्यम से हम के का मान निकाल लेंगे। यहाँ के का मान निकाला, वहाँ P का निकालना था। तो देखिएगा हल लिख करके हम समीकरण लिख रहे हैं। क्या समीकरण था पहला वाला हमारा, kx धन 3y ऋण k ऋण 3 बराबर 0 समीकरण 1 था, और दूसरा वाला हमारे पास है 12x धन ky ऋण k बराबर 0, ये समीकरण दूसरा है। पहले वाले से हम A1 B1 C1 निकालेंगे। हम जानते हैं x का गुणांक A1 होता है, ये y का गुणांक B1 होता है, ये विदाउट x y वाला C1 होता है चिन्ह सहित। तो हम लिखेंगे यहाँ पर A1 बराबर k कामा B1 बराबर 3 कामा C1 बराबर ऋण का ऋण k ऋण 3। इसी टाइप से यहाँ A2 बराबर 12 x का गुणांक, B2 बराबर k y का गुणांक, और C2 बराबर ऋण k। अब शर्त क्या लगाना था, यहाँ से लिख दो, समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि। कहाँ से उतारूंगा, यहाँ से मैं समीकरणों के, देखो क्या लिख रहा हूं यहाँ, समीकरणों के युग्म के
अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये इतना मैं नकल लिखा हूँ, ये क्वेश्चन से देख के लिखा मैंने, ये क्वेश्चन देख के, ये भी क्वेश्चन देख के, ये निकालना समझ में आ ही रहा, ये भी क्वेश्चन देख के लिखी लाइन भी। अब मैं सूत्र अपने को याद था उसको लिख रहा हूँ। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये सूत्र हमें याद था, इसको डिब्बे को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। A1 का मान क्या था हमारे पास, K था, बटे A2 का मान हमारे पास था 12 बराबर B1 का मान क्या था 3, B2 का मान क्या था K, C1 का मान क्या था ऋण K ऋण 3 और C2 का मान था ऋण K। इनमें से इन दोनों का तरह गुणा कर लो या इन दोनों कर लो, किन्हीं भी दोनों का तरह गुणा कर लेंगे तो हम K का मान निकाल लेंगे। तो देखिएगा, इसका इससे कर रहा हूँ तो K का कैसे करेंगे, K की घात 2 हो जाएगी और 12 3 होगा 36, 36 को 6 की घात 2 ले सकते हैं, तो जो K है उसका मान हो जाएगा हमारे पास धन ऋण 6। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर? कितने इजी क्वेश्चंस होते हैं जो हमें 4 नंबर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, K के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। हमें ये समीकरण युग्म दे रखे थे, हल लिख करके समीकरण युग्म लिखा हमने, हल लिखा 3x + y = 1 और दूसरा वाला था 2k ऋण 1 x धन k ऋण 1 y बराबर 2k धन 1। इसको पहले मानक रूप में चेंज करेंगे हम, मतलब जो धन 1 था उसको इधर लाएंगे हम क्योंकि बराबर 0 होता है हमारा। तो 3x + y ऋण 1 बराबर 0 समीकरण 1 है। इसको करेंगे तो 2k ऋण 1 x धन k ऋण 1 y ऋण 2k धन 1 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। पक्षांतर से इधर ले आए थे। अब पहले वाले से A1 3 है, S के बाजू वाला, B1 y के बाजू में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, y का गुणांक 1 है, यहाँ छिपा रहता है। और हम बात करते हैं C1 की, वो ऋण 1 है। क्लियर? इसी टाइप से इससे देखेंगे हम, A2 बराबर इसका गुणांक 2k ऋण 1, B2 बराबर क्या है k ऋण 1 और C2 बराबर ऋण 2k धन 1। अब क्या लिखेंगे यहाँ से, रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। यहाँ से कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से ये, तो यहाँ लिखा हमने रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। शर्त क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। इस शर्त को लगाएंगे। ये 3 है, ये 2k ऋण 1 है, B1 का मान 1 है, B2 का मान k ऋण 1 है बराबर नहीं C1 का मान ऋण 1 है, C2 का मान ऋण 2k धन 1 है। अब शुरू की 2 पदों का त्रिक गुणा करेंगे तो हम k का मान निकाल लेंगे। इनका त्रिक गुणा करेंगे, इसका इससे और इसका इससे। 3 का इससे करेंगे हम k ऋण 1 से और 1 का इससे करेंगे हम 2k ऋण 1 से। 3 का करेंगे तो हो जाएगा 3k ऋण 3 और ये 2k ऋण 1। k वाले एक तरफ कर लेंगे हम, 3k इसको इधर लाया तो ऋण 2k बराबर ऋण 1, इधर लाया तो धन 3 हो गया। घटाएंगे तो k बचेगा और 3 में से 1 गए 2 बचेंगे। इस टाइप से k का मान हमारा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 पूर्ण होता है। इसके बाद में और मैं 4 नंबर वाले प्रश्न कल दिखाऊंगा आपको, अगले वाले वीडियो में लेंगे, ठीक है।